हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल बीएमएम स्टडी पर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 6 से हम प्रश्नावली 6.1 पढ़ेंगे। दोस्तों चैप्टर प्रश्नावली 6.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, r बराबर 3 सेंटीमीटर। दोस्तों वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों माना वर्त का क्षेत्रफल तो है a तथा त्रिज्या r है। माना वर्त का क्षेत्रफल a तथा त्रिज्या r है। वर्त का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर। अब वर्त का क्षेत्रफल कितना है? ए, तो ए रख दो। ए बराबर पाई आर स्क्वायर। अब आर के सापेक्ष अवकलन करने पर आर के सापेक्ष अवकलन करने पर अब अवकलन कर दो। डी ए बटे डी आर बराबर डी बटे डी आर, पाई बाहर रखो, पाई का अवकलन नहीं होता, आर स्क्वायर का अवकलन कर रहे हैं हम। तो डी ए बटे डी आर बराबर पाई जो का दो गुना आर स्क्वायर का अवकलन 2r हो जाएगा, 2r। अब गुणा कर दो तो डी ए बटे डी आर बराबर पाई 2 पाई, गुणा कर दो 2 पाई आर आ जाएगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर आ गया। अब डी ए बटे डी आर लिमिट कितनी है? लिमिट 3 लिमिट दी है। आर बराबर 3 दिया था सेंटीमीटर, तो लिमिट को रख दो 3 बराबर कितना है हमारे पास? 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब आर की जगह आर का मान रख दो 3 बराबर 2 पाई गुना 3, गुणा कर दो बराबर 2 तिया 6 पाई सेंटीमीटर आंसर। सेकंड पॉइंट भी सेम टू सेम इसी तरह होगा दोस्तों, वो आपको करना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर दिया है, दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी है? तो दोस्तों मैंने ये सवाल पहले से ही कर रखा है, तो मैं आपको ये सवाल समझाता हूं। हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा इसलिए मैंने पहले कर लिया है क्वेश्चन। दोस्तों हमारा क्या दिया था उसने? माना आयतन v है और किनारे भुजा x है। माना आयतन v है, किनारे भुजा x है, तो उसने हमें क्या दिया था? dv dt बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है उन्होंने। 8 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। और दोस्तों ने हमें x बराबर कितनी दी है? 12 लंबाई दी है उन्होंने हमें। एक घन की लंबाई जितनी दी है, एक घन की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल हमें इसका ज्ञात करना है। पृष्ठ क्षेत्रफल किसे कहते हैं? x को dx बटे dt हमें क्या करना है? निकालना है। dx बटे dt निकालना है हमें। दोस्तों सतह, जो उसकी सतह है 6 बराबर 6 गुना भुजाएगा 2, जो उसकी सतह है मतलब कितनी लंबाई में एक घन है, जो उसकी कितनी सतह है? कितनी सतह है उसकी? 6। ऊपर 2 ऊपर नीचे की, 2 साइड की और 2 आमने सामने की, उसकी 6 भुजाएं हैं, सतह हैं उसकी 6। तो दोस्तों घन का आयतन v बराबर क्या होता है? भुजा की घात q।
भुजयघात क्यू होता है। घन का आयतन क्या होता है 6 गुना v बराबर भुजयघात 3। तो v बराबर भुजा कितनी दिया मैंने x, भुजा क्या मानना था हमने x मानना था, तो भुजा की जगह क्या रखा x रखा, q जूंगे तो है ही। अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप v का अवकलन करोगे तो dv dt हो जाएगा बराबर d बटे dt। क्या का होगा अवकलन x q का अवकलन होगा। जब आप x q का अवकलन करोगे तो dv बटे dt बराबर क्या जाएगा 3x q। जब x आएगा दोस्तों तो dx बटे dt जरूर आएगा, r आता तो dr बटे dt आता। जिस तरह मैंने आपको डिफरेंशियल में बताया था, अवकलन के अंदर बताया कि जहां पर y आता है अवकलन करके y आता है वहां पर dy बटे dt जरूर आता है, dy बटे dx जरूर आता है। यहाँ पे क्या आता है अगर x आएगा तो जरूर dx बटे dt जरूर आएगा, क्योंकि हमने क्या दिया है dv बटे dt के बराबर क्या दिया हमने 8 दिया है हमें। तो dv बटे dt की जगह क्या रख लिया हमने 8 रख लिया। dv बटे dt कितना दिया था हमने 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर रख लिया। 3x स्क्वायर dx बटे dt जूंगा तू, अब dx बटे dt तो जूंगा तू 8 कहां पहुंच गया बटे में पहुंच गया, 8 कहां पहुंच गया बटे में। जब बटे में पहुंच गया तो पृष्ठ s बराबर 6 गुना भुजयघात 2 जो बनने जाता भुजयघात सतह 6 गुना भुजयघात 2 देता हमने में पृष्ठ। तो s बराबर इस 6 की गुणा भुजा में कर दी, भुजा क्या है हमारे पास x है तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के अवकलन कर ds बटे dt क्या हो गया 6 d बटे dt x का डिफरेंशियल कर दे अवकलन कर दे x का तो x स्क्वायर ds बटे dt जूंगा तू बराबर जूंगा तू 6 गुणा, अब x स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x हो जाएगा। x आया तो dx बटे dt जरूर आएगा। अब गुणा कर दो, जब आप गुणा करोगे तो ds बटे dt बराबर क्या आ जाएगा 12x dx बटे dt। अब dx अब 6 गुना 2x dx बटे dt, dx बटे dt बराबर क्या आ गया 6 दूनी 12, 12x dx बटे dt, dx बटे dt की जगह क्या रख लिया हमने इसका मान रख लिया 8 बटे 3x 2, तो कितना हो गया ds बटे dt 12x गुणा 8 बटे 3x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर है, x स्क्वायर से स्क्वायर काट एक x को काट दिया, 3 से 12 को भाग कर दिया 4 आ गया, 8 चौक 32, dx बटे dt बराबर क्या आ गया 32 बटे x। अब x हमें कितने देता हमने x देता हमने 12, तो x यहाँ क्या रख दिया हमने 12 रख दिया, 3 से 4 से 12 को भाग करा, 4 से 32 को भाग करा, तो ds बटे dt बराबर क्या आ गया 8 बटे 3 आंसर। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 वही माना t समय पर वृत्त का क्षेत्रफल a होता है, वृत्त का क्षेत्रफल a है और त्रिज्या r है। तो उसमें हमें क्या दिया है dr बटे dt बराबर कितना दिया 3 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना है a है तो a रख दो, a बराबर पाई आर स्क्वायर। अवकलन करने पर dA बटे dt बराबर कितना जाएगा, पाई को बाहर रखा r का अवकलन कर दो, d बटे dt r स्क्वायर
अब डी ए बटे डी टी बराबर कितना जाएगा, पाई गुना आर स्क्वायर का अवकलन 2r हो जाएगा। जब r आया तो डी आर बटे डी टी जरूर आएगा, डी आर बटे डी टी। अब इनकी गुणा कर दो, डी ए बटे डी टी बराबर 2 पाई आर डी आर बटे डी टी। अब r का मान रख दो, r बराबर 10 रखने पर, r बराबर 10 रखने पर, और डी आर बटे डी टी का मान रख लो 3, जो हमें उसने क्वेश्चन में दिया था। डी ए बटे डी टी बराबर 2 पाई गुना r का मान 10 गुना डी आर बटे डी टी का मान 3। अब इन सबकी गुणा कर दो, डी ए बटे डी टी बराबर, अब इन सभी की आपस में गुणा कर दो, 2 की 10 में करो 20 आ जाएगा, 20 की 3 से करोगे तो 60 आ जाएगा, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इन सब की हमने क्या कर दी, गुणा कर दी, तो कितना आ गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड आंसर। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। घन की आयतन किस दर से बढ़ रही है कि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन 4, माना टी समय पर घन का आयतन v तथा भुजा x है। तो अब उसने हमें क्या दिया है, किनारा, घन का किनारा 3 सेंटीमीटर है, घन का किनारा, तो dx बटे dt बराबर 3 सेंटीमीटर, और त्रिज्या मतलब भुजा कितनी दी है में, 10 सेंटीमीटर लंबा है भुजा का, 10 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन बराबर भुजा Q, तो V बराबर XQ। अवकलन करने पर अवकलन कर दो, dV बटे dt बराबर d बटे dt XQ। अब dV बटे dt बराबर 3x स्क्वायर, x आया तो dx बटे dt जरूर आएगा, dx बटे dt। अब x का मान रख दो, dx बटे dt का मान रख दो, dv बटे dt बराबर 3x स्क्वायर गुणा dx बटे dt का मान कितना जाता, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर रख लो, dv बटे dt, 3 तिया 9x स्क्वायर। अब x बराबर 10 रखने पर, dv बटे dt बराबर 9 गुना 10 के आगे तो 10 रख दो,
और जब स्क्वायर लग रहा, जिस संख्या स्क्वायर लग रहा तो संख्या क्या है, 2 दफे लिखी जाएगी, 10 गुना 10। अब इसकी गुणा कर दो तो dv बटे dt बराबर 900 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वर्तों में 5 सेंटीमीटर की गति से चलती है, तब वर्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। उस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना में घिरे हुए का। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 में dr बटे dt बराबर कितना देता हमें, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी है 8 सेंटीमीटर, r त्रिज्या 8 दी है। तो क्या निकालना है हमें इसमें, dA बटे dt बराबर क्या है निकालना है हमें। तो माना वर्त का क्षेत्रफल, माना वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल a होता है और तथा त्रिज्या, त्रिज्या r है। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना है, वर्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो वर्त का क्षेत्रफल a है बराबर पाई आर स्क्वायर। अवकलन करने पर, अवकलन, अवकलन करने पर dA बटे dt बराबर पाई d बटे आर स्क्वायर का अवकलन कर रहे हैं हम। तो dA बटे dt बराबर पाई गुना आर स्क्वायर का अवकलन कितना आएगा, 2r। अब r आया तो dr बटे dx जरूर आएगा, dr बटे dt, dA बटे dt बराबर गुणा कर दो 2 पाई r dr बटे dt। अब r कितना दिया हमें, 8 और dr बटे dt कितना दिया, 5 रख दो, dA बटे dt 2 पाई r, dr बटे dt यहाँ क्या रख दो, 5 गुना 5, dA बटे dt बराबर 2 पंजे 10, 10 पाई r आ जाएगा। अब r बराबर 8 रखने पर, r बराबर 8 रखने पर, अब r की जगह 8 रख दो, dA बटे dt बराबर 10 पाई, 10 पाई जोगा तू, dA बटे dt बराबर 10 पाई जोगा तू। अब r की जगह 8 रख दो गुना 8। अब 10 के 8 से गुना करो तो dA बटे dt बराबर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक वर्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि निकालनी है हमें और त्रिज्या दी है हमने 4.9 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, dr बटे dt बराबर कितने देना, 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और r दिए उसने हमें 4.9। क्या निकालना है इसके, हमें परिधि निकालनी है इसकी, हमें इसके आने परिधि निकालनी है। माना परिधि, माना परिधि P
तथा त्रिज्या r है। परिधि P और त्रिज्या r है। तो वर्त की परिधि होती है 2 पाई r। वर्त की परिधि कितनी होती है हमारे पास? 2 पाई r। वर्त की परिधि P बराबर 2 पाई r। अब अवकलन करने पर, ठीक है सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर दो dp बटे dt। क्या निकालना है हमें इसमें? परिधि। dp बटे dt निकालना है हमें। तो dp बटे dt बराबर 2 पाई d बटे dt r। अब dp बटे dt बराबर 2 पाई r का अवकलन 1 हो जाएगा गुणा 1। अब dp बटे dt बराबर 2 पाई 1 की जगह क्या रख लो? dr बटे dt। अब dr बटे dt का मान कितना है हमारे पास? 0.7। तो dp बटे dt बराबर 2 पाई गुना 7। अब 7 की 2 से गुणा कर दो तो dp बटे dt बराबर 14 पाई। आंसर। अब परिधि में हमें क्या देता हमने? एक संख्या के बाद दशमलव लगा रहा है, पॉइंट लगा रहा है, तो पॉइंट लगा दे संख्या के बाद, तो 1.4 पाई आंसर। वहां नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 को काट दो। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है, तो गुब्बारे के त्रिज्या परिवर्तन की दरियात करनी है हमें। तो 8 क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, तो dB बटे dt बराबर 900 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। और त्रिज्या कितनी दी है उन्होंने? त्रिज्या दी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। तो माना t समय पर, गोले का आयतन v तथा त्रिज्या r है। माना t समय पर गोले का आयतन तो v और त्रिज्या r है, तो dr बटे dt निकालना है हमें से। dr बटे dt निकालना है। तो गोले का आयतन बराबर कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब गोले का आयतन होता है। अब गोले का आयतन क्या है हमारे पास? v। तो v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब अवकलन करने पर, अवकलन कर दो dv बटे dt बराबर 4/3 पाई d बटे dt r क्यूब। dv बटे dt बराबर 4/3 पाई। अब r क्यूब का अवकलन गुणा
2r, अब r आया तो dr बटे dx जरूर आएगा, dr बटे dt, सॉरी dr बटे dt। अब इनके गुणा कर दो, dv बटे dt बराबर 4, सॉरी दोस्तों 3r आएगा यहाँ पर, क्योंकि r q है तो 3r हो जाएगा इसका अवकलन 2, 3r q हो जाएगा r q का अवकलन। तो 3 से 3 को काट दिया हमने, भाग कर दिया, तो 4 पाई r स्क्वायर dr बटे dt बच गया। अब r की जगह 15 रख दो, dv बटे dt बराबर 4 पाई गुना 15 गुना 15, क्योंकि r पे स्क्वायर लग रहा है तो संख्या 2 बार लिखी जाएगी गुणा में। dr बटे dt निकालना है हमें, तो dr बटे dt, अब इनके आपस में गुणा कर दो, तो dv बटे dt बराबर, जब 15 में गुणा करोगे तो 225 आ जाएगा, और उसकी 4 में गुणा करोगे तो 900 पाई dr बटे dt। अब dv बटे dt यहाँ क्या रख लो, इसका मान जो हमें क्वेश्चन में दिया था 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, 900 बराबर 900 पाई dr बटे dt। अब 900 को बराबर से दे लिया, तो 900 बटे 900 पाई बराबर dr बटे dt। अब भाग कर दो, तो क्या बच गया, पाई बराबर dr बटे dt, तो कितना जाएगा यो, dr बराबर dr बटे dt बराबर पाई, आंसर। अब देखो जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना। थैंक यू सो मच।